हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको मैथमेटिक्स क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, आज रिमेनिंग चैप्टर्स के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। उससे पहले अगर आप सब में से मेरी चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए जी, आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। आज का जो पहला चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें आपको कौन कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। इसमें आपको खाली क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है, जिसमें आपको ये बताना है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दी गई है, जो आपको बनानी है, उसके 4 टर्म्स लिखने हैं और उसके साथ साथ आपको बताना है फर्स्ट टर्म कौन सी है और इनका कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी का वैल्यू क्या निकलेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है आपको ए का वैल्यू वहीं से दिया होता है, डी का भी वहीं से वैल्यू दिया होता है। अब आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं। इस एक्सरसाइज में खाली आपको यही क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है 5.2, उसमें आपको क्या कर लेना है। उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4, जैसे कि इसमें बताया विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 डैश डैश इज 78। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि चेक वेदर 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 1185, 2। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यानी कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ द एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से वो आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7 term exceeds the fifth term by 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपको इसी एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर लेने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी और उसके साथ क्वेश्चन नंबर 18। यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज से। और उसके साथ साथ आप क्या कर लेंगे, जैसे कि nth टर्म फार्मूला एक आता है वो आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि बताएं जी n टर्म इनमें से कौन सा फार्मूला है। इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फार्मूला वो भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए जब हम जाते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जो कि है 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है इसका आपको खाली पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4, खाली पार्ट नंबर 2 और 4 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसके भी आने के चांस अच्छे खासे हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 2 और 4, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, और उसके बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद आपको इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, और इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, और इसी तरह उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद आपको इसी एक्सरसाइज में से कर लेने हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। यही इस एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए आप अगले चैप्टर पे, जो है ट्राइंगल्स का चैप्टर। इसमें आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है जिसको कहते हैं बीपीटी थ्योरम, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और दूसरा जो थ्योरम है 6.2 इसका जो इन्वर्स है, ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। पहला थ्योरम ये वाला है, थ्योरम 6.1। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides is distinct points, in distinct points the other two sides are divided in the same ratio। यानी कि इसी थ्योरम को कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद जो अगला थ्योरम है इसी का इन्वर्स, यानी कि इसी का कन्वर्स जो आता है, थ्योरम 6.2, ये कह रहा है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद इसकी जो 6.1 है उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। आपको पहले ये जो दो थ्योरम है 6.1 और 6.2 इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद आ जाएं आप 6.2 ट्रेंगल्स का। इसमें आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले इसमें आपको कर लेना है जनाब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4। 6.
2 जो एक्सरसाइज है ट्रायंगल्स की, उसमें आपको एक तो कर लेना है क्वेश्चन नंबर 3 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद इसी में आपको 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि ट्रायंगल्स का जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें आपको खाली 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। याद रखें, पहले जो थ्योरम मैंने आपको 2 बताए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि उनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई है, सबसे ज़्यादा है। इसीलिए आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि वो आ जाते हैं 6 मार्क्स के। उसके बाद इसकी जो अगली एक्सरसाइज है 6.3, इसमें आपको क्या कर लेना है, इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। उसके साथ साथ सबसे पहले आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 ये भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहा मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद में आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट आ जाएंगे 8 पे। 8 क्वेश्चन नंबर को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और लास्ट का जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। और उसके बाद डायरेक्ट आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 16। इस एक्सरसाइज में आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16। ट्रायंगल जो है इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं, क्योंकि इसका जो मार्क्स का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है बाकी चैप्टर्स के मुकाबले में। उसके बाद आ जाइए आप अगले चैप्टर पे, 9 जो चैप्टर नंबर 9 है जिसको कहते हैं एरिया रिलेटेड टू, नहीं ये है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर्स। बाकी जो चैप्टर हैं अगर आपको उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने तो आप मेरा पार्ट फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज 9.1 है यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, इसमें आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहा मैंने, 9.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद आप आ जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और उसके बाद आ जाएंगे आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12। और उसके बाद लास्ट का जो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, ये आपको प्रैक्टिस कर लेने। इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह फिर आपको क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना है, फिर क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना है और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। ये कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, यानी कि 15 में से आपको 8 क्वेश्चन जो है ये 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। उसके बाद आ जाएं आप अगले चैप्टर पे जिसका नाम है सर्कल्स। इस सर्कल में भी सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, 10.1 जो थ्योरम है, थ्योरम 10.1 और इसी के साथ साथ थ्योरम 10.2, ये दोनों थ्योरम आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्या कहा मैंने आपको, सबसे पहले आपको थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2 ये दोनों आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। इनको बार बार आप प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था ट्रायंगल में 2 थ्योरम और इसी तरह सर्कल्स में 2 थ्योरम, ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसकी एक्सरसाइज 10.1 देखें तो इसमें ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है ये आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस होते हैं। और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 इसको भी आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि कभी कभी आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाएं आप 10.2 पे। एक्सरसाइज 10.2 में आपको क्या क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1। आप कहेंगे सर जी ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नहीं जनाब, आपको ये पूरा जस्टिफाई करना है, यानी कि पूरा प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपको रेडियस ऑफ द सर्कल अच्छे से निकले। ऐसे नहीं कि आप रट लो कि इसका कौन सा ऑप्शन है सही, ऐसा नहीं चलेगा। आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आपको आ जाना है डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा मैंने, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है क्वेश्चन नंबर 9 पे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 11 और
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पे भी आप आ जाएंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, इस एक्सरसाइज से आपको क्या कर लेना है, इस एक्सरसाइज से यानी कि 10.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, ये सारे क्वेश्चन 10.2 एक्सरसाइज से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आ जाइए आप अगले चैप्टर पे जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसकी खाली एक ही एक्सरसाइज आपको एग्जाम में होती है और इसमें खाली आपको 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। कौन से? सबसे पहले आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। याद रखें, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद डायरेक्ट आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 6 पे और क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको कहा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जो चैप्टर है उसमें आपको एक कर लेना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 13। यानी कि आपको खाली 4 और 2 6 क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लेने। इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आ जाएं आप अगले चैप्टर पे जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। उसकी जो सबसे पहली एक्सरसाइज है 12.1, इसमें आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 6। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और उसके साथ साथ आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है उसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ये 5 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आती है 12.2, 12.2 में आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 पे। दूसरी जो एक्सरसाइज है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की, उसमें आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। याद रखें। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, एक्सरसाइज 12.2 में आप क्वेश्चन नंबर 1, 3, 5, 6 और 7 ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आ जाएं आप अगले चैप्टर पे जो है एक्सरसाइज 13.1। इसमें जो एक्सरसाइज 13.1 है इसमें खाली आपको पहले 3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिएगा कभी ऐसा हुआ कि आपको उसके बाद के क्वेश्चन आ गए, देन आपको खुद ब खुद आइडिया मिल जाएगा कैसे प्रैक्टिस करना है। अगर आप ये 3 क्वेश्चन, ज़्यादा हायर चांसेस है कि आपको इन्हीं पहले 3 क्वेश्चन से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद आप आ जाएं 13.2 में। 13.2 में आपको क्या कर लेना है, 13.2 में आपको खाली पहले 2 क्वेश्चन करने प्रैक्टिस, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 में मैंने आपको कहा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 13.2 में खाली ये पहले 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आ जाएं आप अगली एक्सरसाइज पे जो इसकी है 13.3 एक्सरसाइज। उसमें आपको टोटल कर लेने हैं, उसमें भी 3 क्वेश्चन। कौन सा? सबसे पहले आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और उसके साथ साथ आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा, 13.3 जो एक्सरसाइज है उसमें आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 यही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद आप आ जाएं लास्ट के चैप्टर पे जो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के जो चैप्टर है उसमें आपको कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से प्रैक्टिस। ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसमें MCQ पूछा जाएगा आपको। उसके बाद आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आप डायरेक्ट आ जाएं किस पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, इसी तरह आप क्या कर लेंगे, उसके बाद आप आ जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16
और इसके बाद लास्ट के 2 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 24। मैंने आपको क्या बताया, 14.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 3 करना है, 5 कर लेना है, 8 कर लेना है, 9 कर लेना है, 13 कर लेना है, 14 कर लेना है, 15 प्रैक्टिस कर लेना है, 16 प्रैक्टिस कर लेना है, 21 और 24। यही थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे चैप्टर से मैंने आपको दोनों पार्ट वीडियो के बना के बता दिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपकी बुक जो होती है उसके चैप्टर वाइज पीछे से लिखे होते हैं कुछ एमसीक्यू, वो आपको एमसीक्यू अच्छे से पढ़ लेने, क्योंकि वहीं से आपका पेपर सेट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियोस को। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। किसी और सब्जेक्ट के आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आपको बताऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।